हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यै नमः। श्री योग वशिष्ठी महारामायण प्रारंभ। 127वां सर्ग। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाएगी और शीघ्र ही आत्मापद की प्राप्ति होगी। सो वासना तो चिरकाल से चित्त में स्थित है, वहाँ एक बार की कैसे नष्ट होगी। आप कहते हैं कि वासना के नष्ट होने से जीवन मुक्त होता है, पर जिसकी वासना नष्ट होगी उसका शरीर कैसे रहेगा, और वासना बिना चेष्टा क्यों कर होगी, और जीवन मुक्त पद कैसे प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरे वचनों को जो कानों के आभूषण है, शून्य से दरिद्रता न रहेगा। निज अर्थ के धारण से संशय नष्ट हो जाएगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। उस निज अक्षर के 3 अर्थ है। एक तो अन्य के अर्थ है कि पंचभौतिक शरीर से तुम्हारा स्वरूप विलक्षण है, और दूसरा अर्थ विरुद्ध है, अर्थात शरीर जड़ और तम रूप है, और तुम्हारा स्वरूप आदित्य वर्ण और तम से परे है। हे राम, जब तुमने ऐसी धारणा की कि मैं आत्मा हूँ और यहाँ देहादिक अनात्मा है, तब देहों से मिलकर अभिलाषा कैसे रहेगी। मतलब यहाँ की अभिलाषा ना करोगे, क्योंकि जब तक जाना नहीं तब तक अभिलाषा है। तीसरा अर्थ यहाँ है कि सबका अभाव है, अर्थात ना मैं हूँ और ना कोई जगत है। जब ऐसी जाना तब किसकी इच्छा रहेगी, अर्थात किसी की ना रहेगी। अथवा जो तुम अपने को देहों से विलक्षण आत्मा जानोगे, तो भी अविद्या कृत तम रूप शरीर की अभिलाषा ना रहेगी। देहो तम रूप है और तुम आदित्य वर्ण अर्थात प्रकाश रूप हो। तुम्हारा और इसका क्या संयोग। जैसे सूर्य के मंडल में रात्रि नहीं दिखती, वैसे ही जब तुम अपने को प्रकाश रूप जानोगे, तब तम रूप संसार ना दिखेगा। तब शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुम में कुछ चेष्टा ना होगी। जैसे अर्ध निद्रा वाले की चेष्टा होती है, वैसे ही चेष्टा होगी, और तुमको बालक की तरह अभिमान ना होगा। जैसे बालक की उन्मत्त चेष्टा होती है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा भी स्वाभाविक होगी। हे राम, यदि तुम यहाँ इच्छा करो कि यहाँ सुख हो और यहाँ दुख ना हो, तो कदापि ना वहाँ होवेगा। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, परंतु ज्ञानवान के हृदय में संसार की सत्यता जाती रहती है और स्वाभाविक चेष्टा होती है, इच्छा नहीं रहती। हे राम, जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता। वैसे ही चित्त को आत्मापद में लगाओ। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मापद न पाया तो तब कब पाओगे। जो आत्मापद से विमुख है वह वृक्ष आदि के जन्मों को पावेगा।
इससे हे राम चित्त आत्मापद में रखो और ईश्वरिक इच्छा बिना चेष्टा करो। इच्छा ही दुखदायक है। जब इच्छा नष्ट होती है तब उसी को ज्ञानवान तुरीयापद कहते हैं। जहाँ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव हो वही तुरीयापद है। हे राम, ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं जहाँ ना पाइए वही तुरीयापद है। जहाँ जागृत स्वप्नों और सुषुप्ति अवस्था जहाँ ना पाइए वही तुरीयापद है। जब संदेवन, स्फुरन या अहंकार का अभाव हो जावे तब तुरीयापद प्राप्त होता है। हे राम, अहंकार का होना दुखदायक है। जब इसका नाश हो तभी आनंद मिलता है। आत्मापद से भिन्न जो माया की रचना है उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूँ, यही अनर्थ है। इससे अहंकार का त्याग करो। जिसको देखकर यहाँ अहंकार फुरता है उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो और जो आत्मापद से भिन्न भाषित होता है उसे मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। जो कुछ संसार भाषित होता है उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनर्थ और मिथ्या जानकर इच्छा न करना कल्याण है। हे राम, मैं ऊंची बाह करके पुकारता हूँ पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा ही संसार का कारण है और इच्छा से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा से रहित होता है तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरीक्षित होने पर आत्मा ही भाषित होता है। जो आनंद रूप सम और अद्वितीय है उसमें जगत का अभाव है। हे राम, मोह ही बड़ी महिमा है। हृदय में जो आत्मारूपी चिंतामणि स्थित है उसको विस्मरण करके मूर्ख अहंकारी रूपी कांस को ग्रहण करते हैं। हे राम, तुम निराभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली में अभिमान नहीं होता और चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। यहाँ अभिमान तुम ना करो कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। जब ऐसा होगे तब शांत पद को प्राप्त होगे। जहाँ वाणी की गति नहीं ऐसे आनंद को प्राप्त होगे। जब तक इंद्रिय के विषय की तृष्णा है तब तक जन्म मृत्यु का बंधन है। इससे पुरुष प्रयत्न नहीं है कि तृष्णा का नाश करो। कर्मों के फल की तृष्णा ना हो और कर्मों के करने की इच्छा ना हो। इन दोनों को त्याग कर ईश्वरूप में स्थित हो रहो। बल्कि ऐसा भी निश्चय ना हो कि मैं त्याग किया है। हे राम, जिस पुरुष ने कर्म को त्याग किया है और अहंकार सहित उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है और उसमें अहंभाव नहीं है, वह चाहे जैसा कर्म करे तो भी कुछ नहीं करता। वह बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो ना करने में अभिलाषा, ना करने में अभिमान सहित है उसको करता देखते हैं, वह बंधन में पड़ा है। हे राम, ऐसे आत्मा को जानकर अहं ममा का त्याग करो। ऐसे संवेदना के त्यागने में कुछ यातना नहीं करना पड़ता। स्मृति उसी को होती है जिसकी अनुभव होता है, पर जिसका अनुभव नहीं उसका त्याग करना सुगम है। अनुभव प्रत्यक्ष देखने को कहते हैं। तुम्हारे स्वरूप में विश्व नहीं है तो अनुभव क्या हो।
ये पदार्थ जो तुमको भाषित होते हैं उसके कारण जो जानो, उस कारण को जानो। इसका कारण अनुभव है। जब इसका अनुभव ही मिथ्या है तब स्मृति कैसे सत्य हो। रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ और फिर स्मरण किया कि वह सर्प देखा था, तो जब सर्प का अनुभव ही मिथ्या है तब फिर उसका स्मरण कैसा सत्य हो। इससे जो वस्तु मिथ्या है उसके त्यागने में क्या यत्न है। जब प्रपंच को मिथ्या जाना तब उसको कोई कर्म बंधन का कारण ना होगा। चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग देश जाता रहेगा। जैसे शरत काल की बेली सूख जाती है और उसका आकार देख पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त में देखने में आवेगा और चित्त का धर्म जो राग देश है वह जाता रहेगा। वह चित्त सत्पथ को प्राप्त होगा। जब सबका विस्मरण वध होता है उसको शिव पद कहते हैं। वह परम पद ब्रह्मा शब्द अर्थ से रहित केवल चिन्ह मात्र अद्वितीय पद है। उसमें अहं ममा का त्याग करके स्थित रहो। संसार इसी का नाम है। संसार इसी का नाम है कि मैं हूँ और यहाँ मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम, जब तक अहम ममा का संवेदन है तब तक दुख नहीं मिटते। जब तक संवेदन मिटता है तब आनंद मिलता है। यहाँ मेरा उपदेश है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो।